नमस्कार साथियों। वास्तु आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इन ऑनलाइन क्लास में हम आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के संदर्भ में एक व्यापक चर्चा कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है भारत की नागरिकता। क्या है? भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इससे पहले के जो हम क्लासेस में नागरिकता की अवधारणा के बारे में हमने आपसे चर्चा कर लिया था, सही है। हमने इससे पहले की क्लास में आपसे नागरिकता का अर्थ क्या होता है, नागरिकता क्यों आवश्यक है, सही है, और राज्य और नागरिक के बीच में क्या संबंध होता है, ये मैंने बताया था। फिर इसके बाद हमने बताया था कि नागरिकता प्राप्त करने के आधार क्या होने चाहिए, सही है। एक आइडियल कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि किसी भी व्यक्ति को किसी देश का यदि उससे नागरिक बनना है तो क्या आधार हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, सही है। भारतीय संविधान में और भारत के कानून में, अन्य कानूनों में इसके लिए व्यवस्था की गई और आधार बताए गए, सही है। भारत में जो नागरिकता है, एक नागरिकता का तरीका था संविधान लागू होने से पहले, क्या हो, संविधान से पूर्व, सही है, एक व्यवस्था की गई थी जो भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर के 11, जिसमें आर्टिकल 5 से 8 तक जो है वह नागरिकता से संबंधित, नागरिकता देने से संबंधित था। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, देश का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? देश का विभाजन हुआ था। ऐसी कंडीशन में इसके लिए प्रावधान बताए गए थे। इस पर हमने आपसे एक व्यापक चर्चा कर चुके हैं, सही है। लेकिन एक बात यहां पर थी कि अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11 में कहा गया था कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। क्या बना सकती है? नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, सही है। क्या बना सकती है? नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद का उपयोग करके, सही है, संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955 में। सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया 1955, सही है। क्या बनाया गया? 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, सही है, अनुच्छेद 11 का उपयोग करके। ध्यान रखना है कि ये जो संवैधानिक प्रावधान थे ये 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हो गए थे, 5 से 8 के बीच में, सही है। और अब जो लागू होंगे, ये जो कानून है ये किसके लिए लागू है? 26 जनवरी 1950 के बाद, अर्थात संविधान लागू होने के बाद। तो हमने इस पर आपसे चर्चा कर ली है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे नागरिकता अधिनियम, सही है। क्या बात करेंगे? नागरिकता अधिनियम 1955, सही है। क्या? नागरिकता अधिनियम 1955 से के बारे में आपसे हम चर्चा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो देखिए 1955 में कानून बनाया गया कि संविधान लागू होने के बाद आखिर किन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए संविधान लागू होने के बाद देश की क्या बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है, सही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है तो उन लोगों को भी नागरिकता देनी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, सही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, जैसे अफ्रीका में रह रहे हैं, यूरोपीय कंट्रियों में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, सही है।
लेकिन उनके जो दादा परदादा हैं वो यहीं के रहने वाले थे, भारत की भूमि के। अब वो चाहते हैं कि वो यहाँ के नागरिक बने, वो बनना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं भारत में घूमना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे जिन्हें हम बोलते हैं भारतीय डायस्पोरा, क्या बोलते हैं, भारतीय डायस्पोरा बोलते हैं, जैसे एनआरआई लोग। सही है, वो एनआरआई किसी अन्य देश के नागरिक, लेकिन वो चाहते ये भारत के ही नागरिक लेकिन विदेशों में रहते हैं। सही है, इसी तरीके से पीआईओ। सही है, इसी तरीके से एक आपको बताएंगे ओसीआई। सही है, तो इस टाइप की जो प्रावधान है उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ध्यान रखना है कि ये जो कानून है यह लागू होगा 26 जनवरी 1950 के बाद, अर्थात संविधान लागू होने के बाद इस कानून को लागू किया जा रहा है। सही है, इसमें कई बार क्या किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। सही है, मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में 2019 में इसी कानून में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। सही है, तो यह कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता जो है वो 5 तरीके से मिल सकती है। कितने तरीके से, 5 तरीके से प्राप्त हो सकती है। सही है, कोई भी व्यक्ति जो है वह है नागरिकता उसे प्राप्त करनी है तो इसके 5 तरीके हो सकते हैं। क्या है, 5 तरीके से क्या की जा सकती है, अर्जित की जा सकती है, एक्वायर की जा सकती है नागरिकता। और इसके अलावा 3 तरीके हैं, 3 तरीकों के माध्यम से किसी व्यक्ति की नागरिकता का क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। क्या हो सकता है, नागरिकता का अंत हो सकता है। समझ में आया, कोई डाउट। समय समय पर ये जो 5 तरीके हैं इनमें संशोधन होता गया है। इसी तरीके से यहां पर भी संशोधन, लेकिन तरीके 3 ही हैं, यहां पर भी तरीके क्या है, 5 ही हैं। उसका क्राइटेरिया जो है वो धीरे धीरे क्या होता रहा है, समय के साथ चेंज होता रहा है। तो हाल ही में 2019 में भी इसके तहत क्या किया गया, कुछ चेंजेस किए गए हैं। समझ में आया, आप लिख सकते हैं इसमें संशोधन जो है कब कब किया गया है। सबसे पहला संशोधन किया गया सन 1957 में। कब किया गया, सन 1957 में किया गया। इसके बाद संशोधन सन 1960 में किया गया। फिर उसके बाद जो है अगला संशोधन जो है 1985 में किया गया। फिर जो है अगला संशोधन 1992 में किया गया। फिर 2003 में संशोधन किया गया, 2005 में संशोधन किया गया, 2015 में संशोधन किया गया और इसके अलावा हाल ही में अभी 2019 में संशोधन किया गया। सही है, इसीलिए ये जो कानून है इनको बोलते हैं हम नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या बोलते हैं इनको हम, नागरिकता संशोधन अधिनियम बोलते हैं इनको। सही है, क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सही, क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए। सही है, तो जो सीए है और इसको क्या है, सीएए। अब इस पर हम आपसे चर्चा कर, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके 5 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है, कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मा है। सही है, क्या है, भारत में जन्मा है अर्थात जन्म से नागरिकता। क्या है, पहला तरीका क्या है, जन्म से नागरिकता। किससे, जन्म से। सही है, किससे तरीका, पहला तरीका क्या है, जन्म से नागरिकता, कि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ तो उस व्यक्ति को क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। ध्यान रखना है, हमने आपको बता दिया कि यह बात है 26 जनवरी 1950 के बाद, अर्थात संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद की बात है।
अब देखिए, जन्म से किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, लेकिन अब खुद सोचिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका से या जर्मनी या फ्रांस से कहीं आया, मतलब यहां आई कोई महिला, अब वो मान लीजिए यहां पैदा हो गया बच्चा। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो यहां किसी न किसी हॉस्पिटल में होगा, उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो क्या उस अमेरिका के बच्चे को, अमेरिका के व्यक्ति के जो बच्चा है, क्या उसको नागरिकता मिलनी चाहिए? सही है। बहुत सारे लोग पर्यटन करने आते हैं, सही है। अब मान लीजिए कोई पर्यटन करने आया और यहां पर प्रेग्नेंट है और यहां के किसी हॉस्पिटल में उसका जन्म हो गया, तो क्या उसको नागरिकता मिलनी चाहिए? ये विवाद का विषय हो गया। यदि नागरिकता दे दी तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? विवाद हो गया। परिणाम स्वरूप इस कानून में संशोधन किया गया 1 जुलाई 1987 को। कब किया गया? 1 जुलाई 1987 को संशोधन किया गया। सही है। क्या किया गया? 1 जुलाई 1987 को, जो आज 85 में हुआ था, 87 में क्या हुआ? लागू हुआ। और इसमें यह शर्त जोड़ दी गई कि वही व्यक्ति के बच्चे को यहां की नागरिकता मिलेगी जिसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। क्या जोड़ दिया? तो जन्म हो गया, इसी में शर्त जोड़ दी कि भारत का माता या पिता भारत का क्या हो? नागरिक हो। क्या हो? भारत का क्या हो? नागरिक हो। दोनों में से कोई ना कोई क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। समझ में आया? कोई डाउट? सही है। लेकिन इसमें भी दिक्कत हो गई कि मान लीजिए कोई अमेरिकन व्यक्ति यहां आया और यहां आके जो है, या मान लीजिए कोई महिला यहां पर इलीगल तरीके से आ गई और आने के बाद प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या उसका बच्चा नागरिक बनेगा? तो यह भी क्या है? समस्या। जैसे मान लीजिए, जैसे हाल ही में सीमा हैदर मान लीजिए या यहां पर, अब सीमा हैदर यहां पर आ गई, वो यहां की नागरिक नहीं है। अब मान लीजिए उसका बच्चा हो, तो क्या वह भारत का नागरिक होगा? यह भी क्या हुआ? प्रश्न उठा। तो 2003 में फिर संशोधन किया गया। 2003 में क्या किया गया? संशोधन किया गया और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत में जन्मा है और साथ साथ उसके माता और पिता दोनों ही क्या होना चाहिए? माता और पिता दोनों ही क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। समझ में आया? क्या है? तो वर्तमान में प्रावधान क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसका जन्म यहां होना चाहिए। दूसरा, उसके माता पिता का भी जन्म है, या मतलब माता या पिता में से कोई व्यक्ति का यहां पर क्या है? नागरिकता होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन को भी हटा दिया गया। अब इस समय क्या है? माता पिता भी भारत के क्या होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए। तो क्या कंडीशन? जन्म यहां होना चाहिए, माता पिता भी यहां के नागरिक होना चाहिए। सही है। कोई डाउट? जैसे मान लीजिए कि सीमा हैदर के केस में मान लीजिए उसका बच्चा होता, तो उसको नागरिकता तभी दी जा सकती है जब सीमा हैदर को यहां की नागरिकता मिल जाए। सही है। क्या मैंने कहा? कि सीमा हैदर के जो बच्चा है उसको नागरिकता यहां की तभी मिलेगी जब सीमा हैदर को यहां की नागरिकता मिल जाएगी, इस प्रावधान के अनुसार। सही है। ये प्रावधान जो किया गया था लास्ट वाला, ये इसीलिए किया गया था कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से, इलीगल रूप से भारत में आकर के यहां पे शादी ब्याह न करे और शादी ब्याह करके बच्चे ना। सही है। तो सीमा हैदर के केस में यही होगा कि पहले उसकी जांच की जाएगी
इसके लिए पंजीकरण व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सीधा हैदर को नागरिकता मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, और उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, नागरिकता क्या है, यहां मिल सकती है। कोई डाउट? सही है। तो ये तो पहला है जन्म से नागरिकता, क्या है, जन्म से नागरिकता। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, वंश परंपरा के आधार पर। किसके आधार पर, वंश परंपरा, वंश परंपरा, या इसे हम कह सकते हैं रक्त संबंध, रक्त संबंध, बाय डिसेंट। ये क्या है, बाय बर्थ, और ये है बाय डिसेंट। समझ में आया? कोई डाउट? अब वंश परंपरा का मतलब है कि कोई व्यक्ति, सही है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले उसके दादा परदादा या कोई भी भारत के नागरिक थे। सही है, क्या थे, भारत के क्या थे, नागरिक थे। या स्वतंत्रता के बाद, मतलब संविधान लागू होने के बाद भारत के क्या हैं, दादा परदादा क्या है, भारत के क्या है, नागरिक हैं। सही है, क्या है, भारत के नागरिक थे, और वह व्यक्ति कहीं दूसरी जगह चला गया, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, वह नागरिक बन सकता है। क्या मैंने कहा कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई भी रक्त संबंध का व्यक्ति कहां रहता है, भारत में रहता है। क्या रहता है, भारत में रह सकता है। जैसे माता पिता या दादा दादी, पितामह। सही है, क्या है, पितामह जो यहां पर क्या है, रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उस व्यक्ति को क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। सही है, किसके आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर। सही है, लेकिन ध्यान रखना है, इसमें एक क्लॉज है, मस्ट है, कि यहां का जो पिता है, पिता जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, कंपलसरी। क्या है, भारतीय नागरिक जो है कंपलसरी होना चाहिए, तभी यह लागू होगा। सही है, क्या है, भारतीय नागरिक जो है वह कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ गई, इस पर जब विचार किया गया तो ये एक तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो 1992 में इसमें संशोधन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1992 में संशोधन कर दिया गया, और कहा गया कि माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक यदि है तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। सही है, जैसे जैसे प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा ने शादी की किसी व्यक्ति से, विदेशी व्यक्ति शादी कर ली। अब मान लीजिए उनका बच्चा जो है वो चाहता है भारत की नागरिकता, तो उसको नागरिकता मिल सकती है। क्या है, मिल सकती है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा को क्या करना पड़ेगा, सही है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सही है, समझ में आया? कहां करा सकती हैं, एक तो भारत में आकर के करवा सकती हैं, या फिर कहां करा सकती हैं, सही है, भारतीय दूतावास में, जो इंडियन एमबेसी है वहां पर रजिस्ट्रेशन करा देंगी। तो ऐसी कंडीशन में वह बच्चे क्या कर सकता है, वह उसको यहां की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर उसके पास, अब ऐसी कंडीशन में देखो, प्रियंका चोपड़ा का जो बच्चा है उसको अमेरिका की भी नागरिकता मिल जाएगी और यहां की भी नागरिकता मिल जाएगी, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उसमें क्लॉज किया गया कि ये बच्चा जब बालिग होगा, क्या होगा, बालिग जब होगा, सही है, क्या होगा, जब बच्चा बालिग होगा तो बालिग होने पर इसे यह एक देश की ही नागरिकता ग्रहण कर सकता है, एक देश की ही नागरिकता ग्रहण कर सकता है। प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि वह अमेरिका का नागरिक बनना चाहता है या भारत का नागरिक बनना चाहता है। सही है, यदि वो वहां का बनना चाहता है तो वहां की नागरिकता कंफर्म कर दी जाएगी और यहां की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यदि वो वहां की नागरिकता कहता है नहीं मुझे वहां नहीं रहना है, इंडिया में रहना है, तो इंडिया की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, कंफर्म कर दी जाएगी। तो ये है रक्त संबंध। क्या है,
रक्त संबंध। जो मूल कानून था उस कानून में क्या लिखा था कि पिता का जो है भारत का नागरिक होना क्या है, आवश्यक है। सही है। साथ साथ कोई भी रक्त संबंध का व्यक्ति भी यहाँ का नागरिक है। सही है। तो वो क्या करा सकता है, यहाँ के लिए जो है यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सही है। तो रक्त संबंध के आधार पर, कोई डाउट? सही है। इसके बाद अगली नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है वह है पंजीकरण। क्या है? रजिस्ट्रेशन। अगला तरीका है वह है पंजीकरण का तरीका है। सही है। अगला तरीका क्या है? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। सही है। क्या मैंने कहा? रजिस्ट्रेशन। सही है। इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का व्यक्ति क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, PIO बोलते। क्या हुआ? पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, तो ऐसी कंडीशन में, मतलब जिसके पूर्वज 4 पीढ़ी तक, क्या है? 4 पीढ़ी, पिछले 4 पीढ़ी तक का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक था। 4 पीढ़ियों को चेक किया जाएगा, उनमें से कोई भी व्यक्ति यहां का है तो यह माना जाएगा कि यह व्यक्ति जो है वो भारतीय मूल का है। सही है। तो ऐसे व्यक्ति भी भारत में नागरिकता ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन शर्त है कि जब वो आवेदन करेंगे तो आवेदन से पूर्व उनको कम से कम भारत में 7 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक रहा हो? इसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है आवेदन से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो। 7 वर्ष भारत में रहा हो। सही। कितने वर्ष रहा हो? 7 वर्ष तक क्या रहा हो? भारत में रह रहा हो। सही है। कोई डाउट? समझ में आया? कितने वर्ष तक मैंने बताया कि 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति भारत में रहना चाहिए। देखो, दादा दादी का तो है ही संबंध, साथ साथ उसे 7 वर्ष तक यहां पर रहना कंपलसरी है। यदि वह 7 वर्ष तक यहां रहता है तो ऐसी कंडीशन में वह रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। सही है। अब कोई भी महिला है, उस महिला ने भारत के किसी व्यक्ति से शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। अब उस व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी? जैसे सोनिया गांधी के केस में, सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी की। अब जब शादी कर ली तो सोनिया गांधी तो कहां? इटली की नागरिक। भारत की उनको नागरिकता प्राप्त करनी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके लिए भी क्या है कि उनको, सही है, जैसे कोई भी, यहां लिख दे रहे हैं हम, भारतीय व्यक्ति से विवाह करने वाली लड़की जो है, इसके साथ क्या हो? इसके लिए क्या है? वह 7 वर्ष यहां रहे और साथ साथ जब आवेदन कर रही है तो 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष तक लगातार कंपलसरी रहना आवश्यक है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक लगातार रहना आवश्यक। यदि ऐसा होता है तो ऐसी महिला भी क्या कर सकती है? रजिस्ट्रेशन करा सकती है। सही है। कोई डाउट? कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। जैसे सोनिया गांधी यहां पर कितने? 7 वर्ष, और 7 वर्ष के साथ साथ 1 वर्ष लगातार रहना चाहिए उनको, कंपलसरी यहां पर रह रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? उनको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई डाउट? सही है। तो मान लीजिए आपका ब्याह किसी विदेशी लड़की से होता है, तो यहां पर शादी करके आइए और 7 साल तक यहां पर कम से कम रहेंगी। सही है। और साथ साथ उनको रजिस्ट्रेशन के लिए भी पिछले 1 वर्ष कंपलसरी रहना है। सही है। 7 वर्ष तो रहना ही रहना, साथ साथ 1 वर्ष जो है वो कंपलसरी यहां पर निवास करना है। सही है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है, क्या प्राप्त की है? नागरिकता प्राप्त की है, तो ऐसे में उसके जो बच्चे होंगे
यदि यहां जन्मे तो वो नागरिक होंगे ही होंगे। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए विदेश में जन्मे हैं और यहां नहीं जन्मे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उनको नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन बालिग होने पर उनको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सही है। अगला, कोई व्यक्ति जो है, अगला क्या है कि कोई व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है, कहां हुआ है? भारत में जन्म हुआ है, लेकिन विदेश में रह रहा है। कहां रह रहा है? विदेश में रह रहा है। क्या मैंने कहा? कोई व्यक्ति जिसका भारत में तो जन्म हुआ है, लेकिन वह विदेश में रह रहा है और वह चाहता है कि वह भारत में रजिस्ट्रेशन करा के नागरिकता प्राप्त करे, तो ऐसा व्यक्ति, सिंपल सी बात है, यहां जन्म हुआ है तो ओरिजिन कहां है इसका? भारत में हो गया। सही है। तो ऐसी कंडीशन में सही है। इसके अलावा कोई विदेशी महिला जो किसी भारतीय नागरिक से क्या कर ले? ब्याह कर ले, तो वह भी, उसको भी क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। किसके माध्यम से? रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। कोई विदेशी महिला भारतीय नागरिक से विवाह करती है। क्या करती है? विवाह करती है। सही है। देखो यहां कंडीशन अलग है, यहां पर व्यक्ति शब्द यूज किया गया है, यहां महिला शब्द यूज किया गया है। यहां कोई भी व्यक्ति या कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है, यहां महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। यहां पर क्या है? यहां है विदेशी महिला। यहां कंपल्सरी क्या लिखा है? कोई विदेशी महिला भारतीय से शादी करती है, तो ऐसी कंडीशन में नागरिक मान लिया, यहां पर रजिस्ट्रेशन करा के वह क्या प्राप्त कर सकती है? नागरिकता प्राप्त कर सकती है। सही है। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है वह है देशीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? देशीयकरण के आधार पर। सही है। क्या? नेचुरलाइजेशन। सही है। इसको हम प्रकृतिकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृतिकरण भी बोलते हैं। सही। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, सही है, कई वर्षों से रह रहा है, लेकिन भारत की उसने नागरिकता नहीं ली। सही है। नागरिकता नहीं प्राप्त की। वो हो सकता है, दो तरीके हैं, एक तो वो पासपोर्ट कुछ धारण किए हो, इस तरीके से रह रहा हो, या किसी इलीगल तरीके से रह रहा हो, या हमारे अवैध, जो आपने देखा होगा अवैध प्रवासी, मान लीजिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये सब लोग हैं। अब ऐसी कंडीशन में, या मान लीजिए कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है और वह यहां पर रिसर्च कर रहा है पिछले 10-15 साल तक से, और वह चाहता है कि नहीं यार, मुझे भारत की नागरिकता मिल जानी चाहिए, मैं भारत में ही रहना चाहता हूं। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए नागरिकता का प्रोसीजर है, वह है देशीकरण। क्या है? नेचुरलाइजेशन। अर्थात ये जो नागरिकता है, ये विदेशी व्यक्तियों को दी जाने वाली क्या है? नागरिकता है। क्या है? विदेशी व्यक्तियों को दी जाने वाली नागरिकता। सही है। समझ में आया? इससे पहले के वो लोग थे जिनका ओरिजिन कहां हुआ हो? भारत में हुआ हो, उनको पंजीकरण के आधार पर। यहां पर क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का ना तो उसका ओरिजिन है और ना वह भारत में, सही है, भारत से इसका कोई संबंध नहीं है, भारत में बस आया और रह रहा है, और वह चाहता है कि नहीं यार, मुझे यहाँ का नागरिक बनना चाहता है, और उसका मन भी है, तो ऐसी कंडीशन में वह है नेचुरलाइजेशन के आधार पर उसको नागरिकता मिल सकती है। क्या है? नेचुरलाइजेशन के आधार पर। तो देखिए, ध्यान रखना है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर उसी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है जिस व्यक्ति के अपने देश में देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। क्या है? उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है
जिस व्यक्ति के अपने देश में देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती हो। सही है, क्या मैंने कहा? उसी व्यक्ति की, जैसे मान लीजिए अमेरिका में नेचुरलाइजेशन के आधार पर सिटीजनशिप मिलती है, तभी भारत में भी सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के आधार पर दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सही है। अब इसमें क्या प्रावधान है? इसका प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता देशीकरण के आधार पर, तो आवेदन से पूर्व वह कंपलसरी 12 महीने, कितने महीने? 12 महीने भारत में रह रहा हो। ये कंपलसरी है, मतलब 1 वर्ष 12 महीने जो है वो कंपलसरी है। जैसे आज आवेदन किया है तो इस आवेदन से 12 महीने पहले कंपलसरी। इसके अलावा पिछले 14 वर्षों में, कितने वर्षों में? पिछले 14 वर्षों में 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। बीच बीच में मान लीजिए कि महीना 6 महीने के लिए कहीं चला गया, काम से चला गया, तो बात अलग। टोटल यह देखा जाए तो 11 वर्ष। तो इसका मतलब ये 11 वर्ष ये और 12 महीने ये, तो वह इसका मतलब क्या हुआ है कि 12 वर्ष तक भारत में रहा हो। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक क्या रहा हो? भारत में रहा हो। सही है, कोई डाउट? तो ऐसी कंडीशन में उसे नेचुरलाइजेशन का प्रमाण पत्र मिल सकता है। क्या मिल जाएगा? 12 वर्ष रहा हो तो देशीकरण का क्या प्राप्त कर सकता है? प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। क्या प्राप्त कर सकता है? वह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उसे वह अच्छे चरित्र का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छे चरित्र का होना चाहिए, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट उसको जमा करना पड़ेगा। क्या करना है? करेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसको जमा करना पड़ेगा। सही है। इसके अलावा उसे एफिडेविट देना पड़ेगा कि वह संविधान के प्रति क्या है? सच्ची श्रद्धा रखेगा, संविधान का सम्मान करेगा, भारत का सम्मान करेगा, भारत की संस्कृति को स्वीकारेगा। सही है। इसके अलावा 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है उसमें से एक भाषा इसको आनी चाहिए। क्या है? सही है। 8वीं अनुसूची में से एक भाषा आनी चाहिए। मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में से एक भाषा कंपलसरी इसको आनी चाहिए। सही है। क्योंकि पिछले 12 साल से आप यहां रह रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप एक भाषा तो क्या है? सीख ही सकते हो। तो एक भाषा यहां की क्या है? आनी चाहिए। सही है। इसके अलावा जब वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे अपने देश की नागरिकता त्यागनी होगी। क्या होगी? अपने देश की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी? त्यागनी पड़ेगी। अपने देश की, पूर्व देश की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी? त्यागनी पड़ेगी। सही है। क्या करनी पड़ेगी? त्यागनी पड़ेगी। सही है। अपने देश की जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वह क्या करनी पड़ेगी? त्यागनी पड़ेगी, उससे रिजाइन देना पड़ेगा। कोई डाउट? इसके अलावा जो है संविधान के प्रति निष्ठा और ये सब चीजें तो करना ही करना। सही है। हाल ही में जो सीए 2019 है, उसमें 3 देश, कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 धार्मिक समुदायों को इस 11 वर्ष के जो प्रावधान है इसमें छूट दी गई है और कहा गया है कि वो 5 वर्ष से रह रहे हो। कितने वर्ष रह रहे हैं? 5 वर्ष से। इस पर हम बातचीत आपसे करेंगे। सही है। इसके अलावा और कौन तरीका है? और तरीका है कि वह व्यक्ति यदि मान लीजिए इसमें से कोई भी क्वालिफाई नहीं है, लेकिन वह मान लीजिए एक और तरीका है, यदि वह विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? विज्ञान, कला
सही है, साहित्य, दर्शन, सही है, दर्शन के क्षेत्र में एक व्यापक नॉलेज रखता, अनुभव रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता मिल सकती है भारत की। सही है, क्यों ऐसा? क्योंकि ये लोग क्या हैं, विद्वान लोग हैं, ये किसी भी देश के लिए क्या हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता जो है किसी भी, सही है, समझ में आया? जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो भारत में आए जो कि साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखते थे, सही है, और वो यहाँ के क्या बन गए, नागरिक बन गए। सही है, कोई डाउट? इतना। अगला तरीका क्या है? अगला जो तरीका है वह है जो है वह है भूमि अर्जन। क्या है? भूमि अर्जन। भूमि अर्जन के माध्यम से लैंड एक्विजिशन, लैंड, सही है, लैंड एक्विजिशन, सही है, लैंड एक्विजिशन, सही है, लैंड एक्विजिशन के आधार पर, सही है, बाय इनकॉर्पोरेशन, या इसको हम कह सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन। इस आधार कि मान लीजिए कि भारत को कोई ऐसा भूभाग मिल जाए, सही है, जो भारत में शामिल हो जाए। जैसे ये भारत है, सही है, सिक्किम जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था तो भारत में शामिल हो गया, गोवा भारत का हिस्सा नहीं था तो भारत में शामिल हो गया, पांडिचेरी भारत का हिस्सा नहीं था, भारत में शामिल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो, या मान लीजिए भविष्य में क्या हो कि मान लीजिए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र है, अब ये भारत में मान लीजिए शामिल हो जाए, तो यहाँ के जो नागरिक हैं, वो यहाँ के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो भारत के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे बाई लैंड एक्विजिशन के माध्यम से। एक ऑर्डर पास किया जाएगा और एक ऑर्डर पास करके ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। सही है, कोई डाउट? तो ये 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से क्या प्राप्त किया जा सकता, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सही है, तो नागरिकता प्राप्त करने के हमने आपसे कौन कौन से तरीके बताए? नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, पहला करने के तरीके बताए हमने आपसे आज। पहला क्या है, जन्म से। क्या है पहला तरीका? क्या है, जन्म से। दूसरा तरीका क्या मैंने बताया, वंश परंपरा। किसके आधार पर, वंश परंपरा। तीसरा हमने क्या बताया आपसे, वो बताया, सही है, पंजीकरण। क्या बताया, पंजीकरण। चौथा क्या बताया, चौथा हमने आपको बताया, वह बताया देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन। क्या बताया, देशीयकरण। और पांचवा तरीका क्या बताया, पांचवा तरीका बताया भूमि अर्जन, भूमि अर्जन। सही है, तो ये जो 5 तरीके हैं नागरिकता को प्राप्त करने के, सही है। और नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, इसके 3 तरीके हैं, इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो 5 तरीके हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। सही है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।